मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि यूपी में अगले हफ्ते से रोज 15,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च में जब पहला मामला आया था तब हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। केजीएमयू में सिर्फ 50 टेस्ट करने की क्षमता थी, लेकिन आज हमारे पास 30 लैब हैं जहां हर रोज़ 10,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। सीएम ने दावा किया कि अगले हफ्ते में यूपी में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा जून के अंत तक 20,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। यूपी में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को सूबे में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 8,870 हो गई। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक यूपी में 5,257 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 230 लोगों की अब तक इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। प्रसाद ने बताया कि फिलहाल यूपी में 3,383 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के तहत मंदिरों को 8 जून से खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही मंदिर प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश है। लेकिन मथुरा और वृंदावन में तमाम मंदिरों के प्रबंधन ने बिना पुलिस के मंदिर परिसर को खोलने में असमर्थता जताई है। प्रबंध समिति का कहना है कि अगर पुलिस की पर्याप्त तैनाती के बिना मंदिरों को खोला जाता है तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा सकेगा। इस स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। बता दें कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा समेत वृंदावन के तमाम मंदिर 22 मार्च से ही बंद हैं। कोरोना वायरस के बीच 4 लॉकडाउन के बाद पूरा देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। इस बीच यूपी की अदालतों को भी खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 जून से प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन कार्यरत अधिकरणों को पूरी तरह से खोलने का निर्देश दिया है। इससे पहले सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन की अदालतें ही पूरी तरह से खोली गई थीं। नई गाइडलाइन में सिर्फ उन अदालतों को छूट दी गई है जो कंटेनमेंट जोन में आती हैं। महानिबंधक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अदालतें खोले जाने पर पूर्व में जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। एक कोर्ट रूम में सिर्फ 4 कुर्सियां रखी जाएंगी। एक समय में 4 से ज़्यादा अधिवक्ता नहीं होंगे। सिर्फ वही वकील और वादी कोर्ट में आएंगे जिनका मुकदमा लगा है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तय गाइडलाइन के मुताबिक करना होगा। कीमत को लेकर मतभेद और कोविड-19 के कारण ट्रैवल बैन के चलते अमेठी में असॉल्ट राइफल के निर्माण का दूसरा मौका भी हाथ से चला गया। अब इस साल राइफलों का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना कम ही लग रही है। इन राइफल्स के निर्माण के लिए भारत सरकार ने रूस की एक कंपनी के साथ करार किया है, जो जॉइंट वेंचर के रूप में अमेठी में करीब 7 लाख असॉल्ट राइफलों का निर्माण करेगी। योजना के मुताबिक OFB कलशनिकोव जॉइंट वेंचर इस साल मई के आखिर तक करीब 7 लाख राइफल के निर्माण के लिए सही कीमत पर पहुंचने वाला था। ये फैसला अहम था क्योंकि इस साल के अंत तक फैक्ट्री में काम शुरू करने की आधिकारिक योजना थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट में अड़चन के चलते अब इस साल इसका निर्माण शुरू होने की संभावना कम ही है। AK-203 को PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है।